नमस्कार दोस्तों, आपके यूपीपीसीएस आरओ एआरओ में जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं कराने जा रहा हूं। इसमें से आने के चांस आपके रहेंगे, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। और बहुत क्रक्स्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज के लेके आता हूं। देखिए, पहला आपको देखिए करंट दिया हुआ है, ओशियन करंट्स दिया हुआ है, ठीक है। और ये किस ओशियन में ये बहता है, हमको उसका मिलान करना है। तो पहला है बेंगलुया करंट। बेंगलुया करंट कहाँ पर बहता है, ठीक है। तो ये करंट आपका साउथ अटलांटिक ओशियन में बहता है। कहाँ पे बहता है? साउथ अटलांटिक ओशियन। तो ये हो गया हमारा, ये साउथ अटलांटिक ओशियन ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फ्लोरिडा करंट। तो फ्लोरिडा करंट जो है हमारा वो कहाँ पे बहता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। कहाँ? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन, दैट मीन्स तीसरा वाला। इसके बाद हमारा आता है मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक जो है ये इंडियन ओशियन में बैठता है, ठीक है। इंडियन ओशियन, वो भी साउथ इंडियन ओशियन में। तो ये आपका हो जाएगा साउथ इंडियन ओशियन, दैट मीन्स कि ये आपका चौथा इधर नीचे होगा, ठीक है। साउथ इंडियन ओशियन कहाँ बहता है? ये साउथ इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन जाते हो इंडिया के पास ही है जो इंडियन ओशियन है। मैं साउथ इतना इमेजिन कर ही सकते हो कि भाई नीचे होगा ये, ठीक है। तो साउथ इंडियन ओशियन में बहता है। क्रूशियो करंट कहाँ बहता है आपका? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। कहाँ पे बहता है? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक में बैठता है, लेकिन ये कहाँ पे बहता है? नॉर्थ पैसिफिक, जापान की साइड में, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा इमेजिन करके कि इस किस साइड में बहता है, ये चीज़ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस हिसाब से हम पहले एक ऑप्शन तो देख लें कि कौन सा मैच कर रहा है। 2 3 4 1 कौन सा मैच कर रहा है? 2 3 4 1 2 3 4 1 दूसरे का दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके ये मैच हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें देखना है कि ये स्टेटमेंट जो है इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है, करेक्ट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि यूनाइटेड स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम, गलत है। ये जिप्सम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है। चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, हाँ ये सही है, ठीक है। तो सेकंड वाला केवल हमारा सही है। कौन सा सही है हमारा? सेकंड। जिप्सम का लार्जेस्ट अगर वो प्रोड्यूसर की बात देखी जाए तो वो भी चाइना ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्ट्रेट दिए हुए हैं, ठीक है। और स्ट्रेट दिए हैं, और ये स्ट्रेट कहाँ पर बहता है, कौन से सी या ओशियन को मिलाता है, तो कहाँ पर बहता है। देखिए एक जो न्यूज़ में बहुत था स्ट्रेट आएगा, ठीक है, जो अभी न्यूज़ में था आप, तो ईरान, ये इजराइल ईरान का जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो उससे एक स्ट्रेट इसमें से है जो बहुत ज़्यादा आपका चर्चा में था, ठीक है। तो वो स्ट्रेट का नाम था, ठीक है, हरमुज स्ट्रेट, ठीक है। कौन सा था? हरमुज स्ट्रेट बहुत चर्चा में था। तो इसका मतलब ये है कि ये करंट न्यूज़ में था, तो आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये क्वेश्चन आने का चांस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला लिस्ट में दे रखा है गिब्राल्टर स्ट्रेट, हरमुज स्ट्रेट, बिंग स्ट्रेट और डोवर स्ट्रेट। अब ये किसको ये मिलाता है, हम ये देखते हैं, ठीक है। दूसरा लिस्ट हमको दिया रखा है, दूसरी लिस्ट की कौन कौन से सी या स्टेट को ये मिलाता है। देखिए जो गिब्राल्टर है वो आपका अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को मिलाता है। किसको मिलाता है? गिब्राल्टर जो है आपका अटलांटिक और मेडिटेरियन सी को मिलाता है, दैट मीन्स दूसरा वाला, ठीक है। गिब्राल्टर क्या करता है कि इसी को आपको ये मिलाता है। हरमुज जो है, देखिए हरमुज वाला जो बहुत ज़्यादा चांस में था, जो आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है, वो क्या था कि ईरान के बगल से जाता था। तो जो हमारा ट्रेड होता था ना, इंडिया का जो स्पेशली ट्रेड होता था, तो हम वहाँ से ऑयल वगैरह मंगाते थे। तो ये स्ट्रेट आपका आता था, और ये स्ट्रेट जो जोड़ता था आपका पर्शियन गल्फ, किसको जोड़ता था? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। तो हमारा ऑयल वगैरह का दिक्कत हो रहा था, जो अटैक हो जाता था, चाहे वो आपका किसी की साइड से मिसाइल आ गया तो थोड़ा ये दिक्कत हो रही थी। अगर ज़्यादा वार हो जाता तो ये चोक हो जाता, तो ट्रेड इंडिया का इफेक्ट होता। अगला है बीइंग स्ट्रेट, ठीक है।
तो बीइंग स्टेट आपको जो करता है वो बीइंग सी, ठीक है, बीइंग सी हो गया और इंग्लिश चैनल, ठीक है, सॉरी बीइंग सी और चुकची सी, इन दोनों को मिलाता है, ठीक है। बीइंग स्टेट आपका बीइंग सी और चुकची स्टेट को मिलाता है। तो ये आपका हो गया ये वाला मैचिंग। फिर उसके बाद आता है डोवर स्टेट। डोवर स्टेट इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को मिलाता है, ठीक है। डोवर स्टेट जो है आपका फ्रांस, क्या हो गया ये, फ्रांस और आपका यूएसए के पास में है एक स्टेट, ठीक है। तो वहीं पर नॉर्थ सी है और इंग्लिश चैनल, उन्हीं दो को मिलाता है ये डोवर, ठीक है, फ्रांस और यूएसए। और जो का आपका बेरिंग स्ट्रेट है ये रसिया और आपका जो है कौन सा आ जाता है, अलास्का जो है, अलास्का यूएस का, ठीक है, इन दोनों के बीच में आ जाता है। तो इसीलिए आपका बेरिंग स्ट्रेट चुकची सी और बेरिंग सी के बीच में आ जाता है। तो हमारा ये मैचिंग हो जाएगा। तो ये जो मैचिंग होगा इस हिसाब से हम देख लेते हैं। गिब्राल्टर आपका हो गया किसका, गिब्राल्टर आपका हो गया अटलांटिक और मेडिटेरियन, ठीक है। हरमोज हो गया आपका ये, ठीक है, पैसिफिक, पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। बीइंग स्टेट आपका हो गया चुकची सी और बेरिंग सी, और इसके बाद डोवर हो गया आपका ये तीसरा वाला। तो ये हमारा इस हिसाब से अगर मैचिंग करेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा जो ऑप्शन सही होगा, जो मैचिंग वाला ऑप्शन है वो सही होगा। देखिए वो होगा 2 4 1 3, कौन सा 2 4 1 3, मतलब ए वाला। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 लिस्ट फिर दे रखी है। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक पे रिपीट हो चुका है, तो इसको वही आप देख लीजिए, वही सेम चीज़ हो गया, ठीक है। एक बार रिपीट कर लीजिए, आपको को अच्छा रहेगा, आपको याद भी हो जाएगा। तो देखिए चलिए गिब्राल्टर स्टेट किससे किससे होता है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए अगर रिवाइज किए होंगे, ठीक है। तो गिब्राल्टर आपका जो है वो कहाँ से हो गया, अटलांटिक और मेडिटेरियन। हरमोज आपका हो गया पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। बीइंग स्ट्रेट आपका क्या हो गया, कहाँ से हो गया, चुकची और बीइंग सी। उसके बाद हो गया आपका डोवर स्ट्रेट हो गया आपका इंग्लिश चैनल और ये, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये मैच हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है। क्वेश्चन में है सबसे स्टेबल इकोसिस्टम इन ऑप्शन में से कौन सा है, तो मरीन। कई बार ये क्वेश्चन आया है, मैंने टीजीटी में भी देखा है, पीजीटी में देखा है, यूपीपीसीएस में देखा है, यूपीपीसीएस आरओ लोअर में भी देखा है। ये क्वेश्चन रिपीट बहुत होता है। सबसे मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है आपका मरीन, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स का मतलब है बहुत डाइवर्सिफिकेशन है, इसलिए बहुत स्टेबल है। डाइवर्सिफिकेशन ना होता तो गायब हो जाता, इसलिए स्टेबल है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है। हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। पहला है बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स। जब इक्वेटर से पोल्स पे जाने लगेंगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, नहीं भाई नहीं बढ़ती है। अरे जब इक्वेटर देखो आप, ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जितने फ्लोरा फोना हैं बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर जब आप पोल की साइड में जाओगे तो इतना ठंडा होता है और ऊंचाई भी बढ़ती है, तो यहाँ पर धीरे धीरे आप जाओगे तो भाई लास्ट में पोल पे जाओगे तो बस पोलर वियर मिलता है और कुछ मिलता है आपको दिखता है, एक आध दो चीज़ें ही मिलती हैं। तो ये जो कह रहा है बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज इक्वेटर टू पोल्स, भाई गलत है, सीधे सीधे गलत है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर होता है, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या है भाई, एक आदर्श इकोसिस्टम होना चाहिए। वहाँ ठंडा ठंडा है तो वो इकोसिस्टम होगा नहीं, ना फ्लोरा फोना होंगे, ना उगेंगे, ना बारिश होगी, तो सारा फ्लोरा फोना गड़बड़ हो जाएगा। तो ये वाली बात गलत है। उसके बाद दे रहा दूसरा ट्रॉपिकल रीजन है मोस्ट स्पीसीज देन टेम्परेट रीजन। हाँ ये बात सही है। द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन अमेजन फॉरेन, ये भी सही है। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टेम्परेट रीजन टू पोल्स, हाँ ये भी सब बात सही है, बस ये वाला पहला वाला गलत है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952।
तो कौन सा फॉरेस्ट कैटेगरी में नहीं रखा गया था, जो 1952 की पॉलिसी है। तो देखो 1952 की जो पॉलिसी है उसमें फॉरेस्ट कैटेगरी में जो नहीं रखा गया था वो आपका था नेशनल पार्क। कौन सा नहीं रखा गया था? नेशनल पार्क नहीं रखा गया था। 1952 के अकॉर्डिंग ये नहीं रखा गया था तब तक। सिर्फ नेशनल फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट ये थे, पर नेशनल पार्क बाद में बनाया गया था आपका। अगला क्वेश्चन, दो लिस्ट दे रखी है और उन दोनों को मैच करना। पहले वाले लिस्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी हुई है और दूसरे में किस स्टेट में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो हमको ये मैच करना है। तो ये सेंचुरीज मैच करने के लिए आता है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से आप देखिएगा। पहला है नामदफा। क्या है? नामदफा। ये सेंचुरी कहाँ पर है? तो नामदफा जो सेंचुरी है ये आपका है अरुणाचल में। कहाँ पर है? एपी हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अरुणाचल प्रदेश में। फिर बांदीपुर। बांदीपुर आपका कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक के लिख देते हैं या कर्नाटक, ठीक है, या यहाँ से मैच करवा लीजिए कर्नाटक। पेरियार आपका कहाँ पर है? तो पेरियार आपका केरला में है, ठीक है। पेरियार वहाँ नदी भी है और ये भी है, तो आपका केरला में हो गया। लोकटक, ठीक है, लोकटक आपका कहाँ है? मणिपुर, ठीक है। लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील और ये भी दोनों क्या है? मणिपुर में है। तो हमारा ये मैच हो गया। तो इस मैच के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन होगा ए। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ए वाला। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। द थ्योरी ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म किसने दिया था? जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की थ्योरी जो दिया था वो आपका दिया था ग्रिफ्थ टेलर ने। किसने दिया था? ग्रिफ्थ टेलर। इन्होंने दिया था आपकी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म थ्योरी, ठीक है। ये पोस्ट ह्यूमन बिहेवियर के बाद डिटरमिन्ड बाय इन्वायरमेंटल थ्योरी इन्होंने दिया था, ठीक है। तो आपका कौन सा हो गया? आपका गिफ्ट टेलर। अगला क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट दिया, इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज लेस इन लोअर लैटिट्यूड्स कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड्स। तो ये बात तो गलत है भाई। बायोडाइवर्सिटी जो है लोअर लैटिट्यूड पे बल्कि ज़्यादा होती है, ये वाला गलत। द हायर द बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया। हाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया क्योंकि आदर्श बन जाता है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर क्या है? बायोडाइवर्सिटी बहुत मिलती है, तो ये सही है। बायोडाइवर्सिटी नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, अरे ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर से ही इन्फ्लुएंस होता है, ये भी गलत है। केवल 2 वाला सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, which of the following national park not located in अंडमान निकोबार? अंडमान निकोबार में कौन सा नेशनल पार्क जो है हमारा दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है? तो जो दिया गया ऑप्शन है उसमें हम देख लेते हैं कि अंडमान निकोबार में कौन सा नहीं है। देखिए, महात्मा गांधी मरीन पार्क है भाई, ठीक है। सैंडल पीक, ठीक है, नेशनल पार्क ये भी है आपका। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क ये भी है। जो नहीं है वो सिरोय नेशनल पार्क नहीं है, ठीक है। तो महात्मा गांधी, सैंडल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। सिरोय नेशनल पार्क आपका मणिपुर में है। ये कहाँ पर है? मणिपुर, मणिपुर में है। तो ऑप्शन में ये कह रहा था कि कौन सा नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में नहीं है, तो यही वाला नहीं है, ये मणिपुर में हो गया ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन, इस कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। लेक दिया हुआ है, ठीक है, करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है कहाँ पर है ये लेक, ठीक है। तो लेक हमको दिया हुआ है और मैच करना है कि कौन सा लेक जो है सही मैच है, ठीक है। कबरताल लेक, नंदा लेक और कुल्लेरू लेक, कुल्लेरू वगैरह ये तो सीधे सीधे कुल्लेरू वगैरह ये गलत दिया है, ठीक है। सराई नरवर लेक केरला, हाँ ये सही है, ठीक है। ये बाकी सारे लेक गलत दिए हुए हैं ऑप्शन में। सही जो मैच्ड है वो सराई नवार लेक केरला में है, यही सही मैच्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
कौन सा बायो फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग होता है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। देखो बायो फर्टिलाइज़र आप जान रहे हैं कि जो नेचुरली जैसे एल्गीज वगैरह होते हैं बायो फर्टिलाइज़र होते हैं। इनमें से दिया गया कि कौन सा बायो फर्टिलाइज़र के रूप में हम उपयोग में लाते हैं। तो देखिए पहला बायो फर्टिलाइज़र होता है नोस्टोक, ये बायो फर्टिलाइज़र के रूप में हम लाते हैं, ठीक है। दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स पैदा करता है, तो ये भी है बायो फर्टिलाइज़र। तीसरा है एनाबेनिया, ठीक है, ये भी आपका बायो फर्टिलाइज़र है। नीम कोटेड यूरिया नहीं है। देखो नीम कोटेड यूरिया क्या है, एक्चुअली इसमें जो यूरिया होता है वो तो आपका क्या होता है, केमिकल होता है, इसी के ऊपर बस नीम चढ़ा देते हैं, तो थोड़ा सा सेम ही कह सकते हो, है नहीं, तो इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दिया गया है वो सारा सही है, तो 1 2 3 ये कौन सा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन में 1 2 3 कौन सा है, ऑप्शन सी। तो हमारा ऑप्शन सी ये करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व 1971 में लॉन्च किया था। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चंस हो गए, इनको देख लीजिए, फिर आगे फर्दर आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। धन्यवाद।